ये कॉन्वर्सेशन तो खत्म हो जानी चाहिए कि इन दोनों में से बेटर एआई मॉडल है कौन सा। बिकॉज अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये रिपोर्ट देखो जहां पर बात चल रही है कि गूगल एंथ्रोपिक पर $40 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है एंड बहुत ही जल्द एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। वहीं ओपन एआई की वैल्यूएशन $852 बिलियन है। और अगर आज के टाइम पर आप अभी भी क्लॉड एआई का यूज बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट आप सिर्फ क्लॉड का 15% यूज कर रहे हो, बाकी 85% के बारे में आपको किसी ने बताया ही नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं आज आपको क्लॉड एआई के 6 ऐसे फीचर्स बताने जा रही हूँ जिसके बारे में लिटरली अभी कोई बात नहीं कर रहा है। एंड अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे निकल जाओगे जो एआई यूज कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप कनेक्टर्स और स्किल्स सीखकर ये सोच रहे हो कि आपको क्लॉड एआई पूरी तरीके से आ गया है तो आप गलत हो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 20% पार्ट है क्लॉड एआई का। एंड आज जो मैं आपको फीचर्स बताने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा ऊपर है। एंड मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज लास्ट के जो कुछ फीचर्स है ना दैट विल मेक यू गो क्रेजी। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो ये जो फर्स्ट फीचर होने वाला है ना ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बिकॉज आज के टाइम पर 90% से भी कम लोग इस एक स्पेसिफिक फीचर का यूज कर रहे हैं एंड दैट इज क्लॉड कोवर्क। क्लॉड कोवर्क की हेल्प से आप क्लॉड और अपने डेस्कटॉप को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो एंड आपको उससे कोई भी काम करवाना हो, कोई भी ऑटोमेशन सेट करनी हो तो आप डायरेक्टली क्लॉड से बात कर सकते हो और अपने डेस्कटॉप पर वो एप्लीकेबल कर सकते हो। आप सबसे पहले जानते हैं कि इसे सेटअप कैसे करते हैं। आपको ना सबसे पहले क्लॉड की सेटिंग्स में आना है। क्लॉड के डेस्कटॉप वर्जन में आपको जनरल के ऑप्शन में जाकर क्लॉड इन कंप्यूटर का ऑप्शन ऑन करना है ताकि क्लॉड आपके डेस्कटॉप को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। अगर आप मैक में काम करते हो तो आपको अपनी सेटिंग्स पर जाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और कंप्यूटर एक्सेस का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा एंड सेम गोज विद विंडोज ताकि क्लॉड सही तरीके से आपके डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाए। अब मैं यहाँ पर क्लॉड कोवर्क पर आकर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइंड मी द लास्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ क्लॉड एआई दैट आई डिड, तो ये क्या करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरे डेस्कटॉप पे पूरी तरीके से एक्सेस ले चुका है, ढूंढ रहा है कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ पर है और मुझे फाइनल रिजल्ट्स दे रहा है कि आपको एक्चुअली में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मिलेगी कहाँ पर। अब अगर मैं और भी एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट इसे दे देती हूँ कि मेरा नोट सेक्शन ओपन करके एक डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड पोयम लिख दो, तो एज यू कैन सी क्लॉड खुद नोट्स ओपन कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड पोयम ढूंढ रहा है और उसने एज यू कैन सी मेरे नोट्स पर पोयम ऐड भी कर दी है। अब ये तो मैंने आपको ना बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट्स बताए हैं, लेकिन क्लॉड कोवर्क ना आपकी बहुत सारी ऑटोमेशंस करने में हेल्प कर सकता है। आज के टाइम पर जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो इस चीज का यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनका काम काफी ज्यादा आसान हो रहा है। मैं भी रिपोर्ट्स एनालाइज करने के लिए या फिर मुझे मान लो अपने डेस्कटॉप पर कुछ मिलता नहीं है, मुझे उसे ढूंढना है या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक ऐप का यूज करना है क्लॉड के साथ, तो मैं ये सारी चीजें डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पर कनेक्ट कर सकती हूँ और क्लॉड का यूज करके इसे इजिली अप्लाई भी कर सकती हूँ। तो अभी तक ना आप क्लॉड का यूज सिर्फ अपने गूगल क्रोम पर कर रहे होगे या फिर आपके पास उसका ऐप इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन आप खुद सोचो कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप इसे डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लेते हो। तो मेक श्योर करना कि अभी तक आपने क्लॉड कोवर्क का फीचर यूज नहीं किया है तो इसे डेफिनेटली करो, बिकॉज बहुत कम लोग कर रहे हैं और अगर आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक फीचर की जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, विच इज कॉल्ड डिस्पैच, जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये अभी बीटा मोड में है लेकिन ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। डिस्पैच का ना बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि आप मान लो अवेलेबल नहीं हो अपने डेस्कटॉप पर लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना है, मान लो आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आप चाहते हो कि उसके नोट्स आपको इंस्टेंटली मिल जाएं या फिर उससे रिलेटेड आपको एक पीपीटी क्रिएट करनी है लेकिन आप अपने डेस्कटॉप पर अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्लॉड एआई को अपने फोन पर कमांड दे सकते हो और वही सेम कमांड क्लॉड एआई आपके डेस्कटॉप पर इनेबल करेगा, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा और वो पूरी की पूरी चीज आपको अपने मोबाइल पर वापस भेजेगा। दैट मींस बिना डेस्कटॉप पर रहे भी आप क्लॉड का यूज कर सकते हो, कोई भी टास्क कंप्लीट करवा सकते हो, कोई भी ऑटोमेशंस करवा सकते हो एंड क्लॉड एआई आपके बिहाफ पर वो सारी की सारी चीजें करके दे देगा। जैसे यहाँ पर अगर अभी मैं डिस्पैच पर क्लिक करती हूँ ना, असाइन टास्क टू क्लॉड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम योर फोन, यू कैन हैंड क्लॉड टास्क दैट यूज एवरीथिंग ऑन योर डेस्कटॉप। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना फोन पेयर कर लेती हूँ इजीली। अब आप ना डायरेक्टली स्कैन करके इसे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो और मान लो कहीं
पर मैं फंसी हुई हूँ, मुझे मेरे आधार कार्ड की जरूरत है, तो मैं क्लॉड को अपने फोन से सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगी कि आई एम स्टक समवेयर, प्लीज सेंड मी माई आधार कार्ड। तो क्लॉड क्या करेगा, आपके डेस्कटॉप पर आधार कार्ड ढूंढेगा और वो आपको डायरेक्टली इसी चैट में शेयर कर देगा, ताकि आपकी वो वाली प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाए। और ये तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से फीचर्स बता रही हूँ। क्लॉड कोवर्क का यूज करके आप मान लो किसी मीटिंग में फंसे हुए हो, आपको उसकी पीपीटी चाहिए, आप तुरंत क्लॉड को मैसेज करते हो और क्लॉड आपको वो निकाल कर दे देता है या फिर क्रिएट करके दे देता है। तो आप ना इसे अपने छोटे एआई असिस्टेंट की तरह समझो कि आप अगर कई बार डेस्कटॉप पर अवेलेबल भी नहीं हो ना, उसके बावजूद भी क्लॉड आपको ये सारी चीजें ऑटोमेट करके देता है, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। अभी भी ये बीटा मोड में है, बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार इसे आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी लिटरली कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, जिसे अभी भी बहुत ज्यादा कम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज लाइव आर्टिफैक्ट्स। क्लॉड में ना आप लाइव आर्टिफैक्ट्स का यूज करके मल्टीपल चीजें क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको लाइव शोकेस करूंगी। आपको यहाँ पर लाइव आर्टिफैक्ट्स के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप कोई भी टाइप का आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म हो गया, या फिर एक डॉक हो गया, या फिर आप कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हो, वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, इसके थ्रू इजीली पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आस्क विद क्लॉड का ऑप्शन ही ऑन कर दिया है, एंड अब मैं क्लॉड का यूज करके ही अपने लिए एक लाइव आर्टिफैक्ट क्रिएट करूंगी। जैसे कि अभी ये चेक कर रहा है कि मेरे पास कौन कौन से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं, और उस कनेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये मुझे बताएगा कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट कौन सा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो ईमेल सॉर्ट करने वाला टूल हो सकता है, या फिर ये ऐसा एक ऐप हो सकता है जो मेरी फॉर एग्जाम्पल लीड्स की लिस्ट को बहुत सही तरीके से सेग्रीगेट कर दे। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, व्हाट्स योर मेन फोकस राइट नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं। हाउ ऑफन वुड यू रियलिस्टिकली ओपन दिस आर्टिफैक्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम चीजें डाल के आपको शोकेस करती हूँ कि एक आर्टिफैक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। अब जैसे कि इसने मुझे बताया, अब बेसिकली क्लॉड यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे सारे जितने भी कनेक्टर्स यहाँ पर एडेड है ना, उनका यूज करेगा, अपनी थिंकिंग का यूज करेगा और मेरे लिए एक लाइव डैशबोर्ड क्रिएट करके दे देगा, जिसमें मुझे मेरी लाइव सेल्स की परफॉर्मेंस, मेरे एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस हफ्ते क्या ट्रेंड कर रहा है, उसका पूरा डेटा क्लॉड ओपन करते ही मिल जाएगा। एंड लाइव आर्टिफैक्ट्स ना आपको मल्टीपल लोकेशंस पर काम आ सकता है। जैसे मुझे लाइव डैशबोर्ड के लिए काम आ रहा है, आपको हो सकता है लीड सेग्रीगेट करने के लिए काम आ जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको डेली अपना मॉर्निंग रूटीन क्या क्रिएट करना है समझ नहीं आता है, तो आप एक अपने लिए आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकते हो जो आपका मॉर्निंग रूटीन डेली क्रिएट करके दे दे, जिससे आपका जो हैवी टास्क ऑफ द डे होता है वो खत्म हो जाए। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो जाती है लाइव आर्टिफैक्ट्स की। क्लॉड में एक और ऑप्शन आता है, दैट इज सिंपली आर्टिफैक्ट्स। वहां पर आप एप्स, वेबसाइट्स, टूल्स, ये सारी चीजें अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। जैसे गूगल पर फॉर्म्स आते हैं, गूगल का फॉर्म आप शेयर करते हो लोगों को ताकि लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। ऐसे ही आप क्लॉड में आर्टिफैक्ट्स के सेक्शन में अपने लिए फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को भेज सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये फॉर्म्स गूगल फॉर्म्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा ही क्रिएटिव होते हैं एंड देखने में भी विजुअली अपीलिंग लगते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा एक लाइव आर्टिफैक्ट क्रिएट हो चुका है और उसने मुझे ये क्रिएट करके दिया है। एंड आप भी अपने लिए इजिली सेटअप कर सकते हो। इससे आपका जो डेली टास्क होता है ना, वो काफी अच्छे से ऑटोमेट हो जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। एंड अब बात करते हैं फोर्थ फीचर की, एंड आई थिंक दिस इज माय पर्सनल फेवरेट फीचर जो अभी तक क्लॉड में आया है, दैट इज क्लॉड इन क्रोम। मतलब आप क्लॉड को डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउजर में यूज कर सकते हो। एंड अगर आप इस सेटिंग को ओपन कर लेते हो ना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी 100% चीजें ऑटोमेट हो सकती है। व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इज कि आप क्लॉड की सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर क्लॉड इन क्रोम का जो एक्शन है उसको ऑथराइज कर दो। इसके बाद आप जाओ अपने गूगल क्रोम पर और क्लॉड का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी ड्राइव पर हूँ, मेरे पास कोई वीडियो है, मुझे जानना है कि वीडियो अच्छी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, इसका हुक कैसा है, तो मैं डायरेक्टली इस एक्सटेंशन को ऑन करूंगी, वहीं पर क्लॉड से पूछ लूंगी कि आपको जो टैब पर वीडियो दिख रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, और वो मुझे इंस्टेंटली वहीं पर रिजल्ट्स भी दे देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस चीज का यूज ना मैं मल्टीपल तरीके से कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड इससे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करवानी है, मुझे किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑडिट
ऑडिट करवाना है, बिकॉज कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका एक्सेस क्लॉड अभी भी नहीं कर सकता है। आप सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस कर सकते हो जिनके कनेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। अब जैसे इंस्टाग्राम का कोई कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट आई डू इज कि मेरे कोई ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसकी मुझे ज्यादा नीड नहीं है, मान लो इन फ्यूचर कुछ हो भी जाए उसके साथ तो चलेगा, वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को यूज करके मैं किसी और का इंस्टाग्राम अकाउंट ऑडिट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि वो किस तरीके का कंटेंट बना रहा है। एंड आप लिटरली कोई भी चीज अपने ब्राउजर पर ओपन कर सकते हो और क्लॉड को एक छोटा सा एआई असिस्टेंट बना सकते हो, एंड वो आपको हर एक चीज का प्रॉपर्ली रिप्लाई करके बताएगा जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है। तो अगर आपने अभी तक क्लॉड इन क्रोम ट्राई नहीं किया है ना, तो डेफिनेटली ट्राई करके देखो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल बेस्ट फीचर है। अब ये जो सेकंड लास्ट फीचर है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बिकॉज इसके बारे में भी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज प्लगइन्स। देखो, अगर आप अपने क्लॉड के डेस्कटॉप वर्जन पर आते हो ना, यहाँ पर आपको सिंपली कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कनेक्ट टू योर एप्स पर क्लिक करना है, तो आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलता है। एंड ये जो प्लगइन्स है ये कनेक्टर्स और स्किल्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बिकॉज प्लगइन्स में कनेक्टर्स और स्किल्स साथ में जुड़े होते हैं। बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं, जो आपका पूरा काम या फिर टास्क ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। यहीं से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजाइन। ये बेसिकली वो प्लगइन्स हैं जो क्लॉड ने हमें बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिजाइन पर क्लिक किया, तो बेसिकली ये डिजाइन प्लगइन क्या करता है, आपको आपकी डिजाइन पर एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक देता है, डेवलपर के एंड से फिग्मा फाइल्स क्रिएट करके देता है, साथ ही साथ कॉपीज भी लिख देता है, स्क्रीन फ्लो ये सारी चीजें भी लिख कर दे देता है। एंड यहाँ पर ये तक लिखा हुआ है कि ये 7 स्किल्स का यूज करेगा एंड कनेक्टर्स में इन सारे कनेक्टर्स का यूज करेगा, ताकि इस प्लगइन को आप इनेबल कर सको। अगर आप इसे सिंपली इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें एक साथ आ जाएगी, मतलब अलग से आपको स्किल्स और कनेक्टर्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस प्लगइन का यूज करके अपने पूरे डिजाइन सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड प्लगइन्स का ऑप्शन अभी काफी कम लोग यूज कर रहे हैं। आप इसका यूज करके, जैसा कि आप देखोगे, सिर्फ इतने ही नहीं और भी ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए है। मार्केटिंग में आप अपना ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट करवा सकते हो, मल्टी चैनल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट अगेंस्ट आवर ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हो, कॉम्पिटिटर की रिसर्च, पोजीशनिंग, कंटेंट गैप्स इनको एनालाइज कर सकते हो, एसईओ ऑडिट करवा सकते हो। जैसे इसको भी मैं, ये तो बेसिकली मेरे में इंस्टॉल्ड है बिकॉज इसका मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ। एंड प्लगइन्स का यूज आप डायरेक्टली अपने क्लॉड चैट पर नहीं करते हो, आप या तो कोवर्क पे करते हो या फिर क्लॉड कोड में करते हो। जैसे यहाँ पर मैं प्लगइन्स में मार्केटिंग में काइंड ऑफ ये वाला अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन कर लेती हूँ एंड अपना कोई भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐड कर देती हूँ, तो ये मुझे उसका पूरा एनालिसिस करके दे देगा। एंड ऐसे ही आप प्लगइन का यूज करके बहुत सही तरीके से रिसर्च भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो, एंड इवन सही तरीके से ये देख सकते हो कि कोई भी जो आपका स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है, जैसे मार्केटिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, उनको आप अपने डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत क्रेजी फीचर है। एंड लास्ट फीचर जो कि ऑब्वियसली सबको पता है, बट आई हैव टू टेल यू दिस, इज कनेक्टर्स एंड स्किल्स। आज के टाइम पर क्लॉड का जो बहुत सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है वो वही बंदा है जो कनेक्टर्स और स्किल्स का सही तरीके से यूज कर रहा है। कनेक्टर्स बेसिकली वो एप्स है क्लॉड के अंदर जिसका यूज करके आप दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लॉड और कैनवा का साथ में यूज, क्लॉड और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का साथ में यूज, क्लॉड और शॉपिफाई का साथ में यूज। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको दिख रही होगी, इसे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी वीडियो है। इस पर बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं बिकॉज ये बनाई मैंने इतनी अच्छी है। एंड सेकंड है स्किल्स। स्किल्स बेसिकली वो होती है जिस पर आप अपने एजेंट को या फिर क्लॉड को किसी एक स्पेसिफिक चीज पर ट्रेन करते हो और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। आप चाहो तो खुद की स्किल क्रिएट कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट स्किल्स यूज कर सकते हो। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, उसे भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और इनको यूज करने का तरीका सिंपल है, आप अपने चैट में डायरेक्टली प्लस ऑप्शन पर क्लिक करते हो और कोई भी स्किल या फिर कनेक्टर आपको यूज करना है तो आप उसे इजीली यूज कर सकते हो। एंड ये तो मैंने क्लॉड के आपको 6 अननोन फीचर्स के बारे में बताया। इसके अलावा एआई ना इतनी क्रेजी तरीके से बूम हो रहा है, हर एक इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है, भले ही वो मार्केटिंग हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करने के बारे में हो, एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, हर जगह एआई बहुत सही तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी स्टक हो कि किस तरीके से एआई को यूज करना चाहिए, कौन से टूल्स का यूज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और मैं कैसे उसका यूज करके बेस्ट
आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो मैंने ना एक बहुत ही क्रेजी एआई मास्टर क्लास बनाई है जो 4 घंटे से भी ज्यादा की है, जहां पर मैंने मल्टीपल एआई टूल्स कवर किए हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो जनरेशन, क्लोनिंग, इमेज जनरेशन, चैटबॉट्स कैसे क्रिएट करते हो, कॉलिंग एजेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, एआई का यूज करके वेबसाइट और ऐप कैसे क्रिएट करोगे, इन सब के बारे में इन डेप्थ बताया है। तो अगर आपको एक्चुअली में एआई का यूज करके स्मार्ट बनना है तो डेफिनेटली जाकर मेरा वो मास्टर क्लास देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो मेक श्योर करिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग और एआई का इतना क्रेजी कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ दामिनी के चैनल पर मिलेगा।